हेलो वेलकम। हमारे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमारी क्लास जितने भी टेंस थे सब कंप्लीट हो चुकी है। आज लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले जैसे हम सबको देखते थे, सबकी पहचान देखते थे, वैसे ही जो है कि इसको आज देखेंगे कि इसको हम कैसे पहचानेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो इसमें भी समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ, समय के साथ रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ही बताया था कि फ्यूचर इंटेंस में विल और शैल का ही क्या होता है? यूज़ होता है। जो इसके साथ एडिशनल लगते हैं, जैसे हैव लग गया, हैव बीन लग गया, बी लग गया, तो उसके लगने से कोई परिवर्तन होगा नहीं। जैसे सब में लगता था वैसे ही क्या होगा? अन्य चीज़ों में लगेगा। आई और वी के साथ क्या होगा? शैल हैव बीन। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, और बाकी जितने बचे यू, दे, ही, शी, नेम, इनके साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन। क्या लगेगा? विल हैव बीन। ठीक है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आई और वी के साथ ही केवल क्या लगेगा? शैल हैव बीन, और बाकी सब के साथ विल हैव बीन लगेगा। सबसे खास बात इसमें वर्ब में आईएनजी भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें वो क्या है कि इसमें समय भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? समय। इसलिए लिखा गया है कि समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आप देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी रहा होगा, रही होंगे आ रहा है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहता। इसमें क्या दिया रहेगा? आपको समय दिया रहेगा। समय देने के वजह से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। जैसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया था पढ़ाते समय कि डेफिनिट ऑफ टाइम। क्या? डेफिनिट ऑफ टाइम। डेफिनिट टाइम के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। डेफिनिट टाइम का मतलब निश्चित समय। डेफिनिट टाइम का मतलब क्या होता है? निश्चित समय। और इनडेफिनिट ऑफ टाइम, इनडेफिनिट ऑफ टाइम। ठीक है, इनडेफिनिट ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। ठीक है, डेफिनिट टाइम के साथ सिंस और इनडेफिनिट टाइम के साथ फॉर, यानी निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फॉर का यूज़ करेंगे। और हमने निश्चित समय और अनिश्चित समय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाते समय हमने बताया था। और इसमें भी जैसे जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे आपको निश्चित समय, ठीक है, डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम के बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, आइए अब सेंटेंस से शुरू करते हैं। सेंटेंस बनाते हैं और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस से। किससे शुरू करेंगे? सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस में पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन। फिर उसके बाद क्या रखेंगे? वर्ब, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद जो अदर वर्ड आए हैं वो। जैसे वह
2 घंटे से सो रही होगी। क्या कर रही होगी? सो रही होगी। वैसे भी लड़कियां सोती ही रहती हैं, ठीक है। नहीं, बस ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी, वह, सी सब्जेक्ट रखेंगे। सी विल, क्योंकि आई और वी के साथ केवल सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल। तो सी क्या है के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो सी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। हमारा 2 घंटा क्या है? अनिश्चित समय है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। एक और देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए, तब जो है कि एक सेंटेंस हम और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। एक और सेंटेंस बनाएंगे तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आराम से नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। वह 2 घंटे से सो रही होगी, तो सी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, आगे चलते हैं। वे लोग 5 बजे से मैदान में दौड़ रहे होंगे। वे लोग 5 बजे से मैदान में दौड़ रहे होंगे। तो दे विल हैव बीन रनिंग इन द फील्ड। अब देखिए 5 बजे क्या है? हमारा निश्चित समय है, तो सिंस 5 o'clock, ठीक है। मैंने बताया था कि ओ क्लॉक डेफिनिट टाइम है और आवर्स क्या है? इनडेफिनिट टाइम है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, देख लीजिए। वे लोग 5 बजे से मैदान में दौड़ रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन रनिंग इन द फील्ड सिंस 5 o'clock। चलिए आगे देखते हैं। आगे निगेटिव सेंटेंस अब बनाते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे? निगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल ऑब्लिक शैल, विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद हैव और बीन लिखेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि नॉट हम शैल विल के बीच में नॉट लिखने के बाद हैव बीन लगाएंगे, यानी कि हम विल और हैव बीन या शैल और हैव बीन के बीच में क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। विल शैल लिखने के बाद नॉट लगाएंगे, तब उसके बाद हैव बीन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, जैसे आईएनजी लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, ठीक है। देखते हैं, ये लड़के, एग्ज़ाम्पल है, ये लड़के 4 दिन से अपना पाठ नहीं याद कर रहे होंगे। ये लड़के 4 दिन से अपना पाठ नहीं याद कर रहे होंगे। तो ये लड़के, हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये लड़के, तो दीज बॉयज़ विल नॉट हैव बीन लर्निंग
लर्निंग दियर लेसन, कितने दिन से? 4 दिन। तो फॉर 4 डेज, ठीक है, फॉर 4 डेज। ये लड़के 4 दिन से अपना पाठ नहीं याद कर रहे होंगे, तो दीज बॉयज़ विल नॉट हैव बीन लर्निंग दियर लेसन फॉर 4 डेज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग सोमवार से उसका इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। हम लोग सोमवार से उसका इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। तो वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम। अब यहाँ सोमवार नाम दे दिया है, ठीक है, तो हो जाएगा सिंस मंडे। हम लोग सोमवार से उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तो वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मंडे, क्योंकि संडे मंडे क्या है, हमारा निश्चित डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसलिए डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम होने के वजह से जो है कि ये क्या है, हमारा निश्चित समय डेफिनिट टाइम में आ जाता है, ठीक है। तो डेफिनिट टाइम में होने की वजह से, ठीक है, तो इसके साथ सिंस का यूज़ करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक। चलिए, हो गया, ओके। अब आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया था कि 2 तरीके से बनते हैं। एक, जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो, शुरू में आए। दूसरा, जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ हो, बीच में आए, ठीक है। एक क्वेश्चन वर्ड जब शुरू में आए और दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। तो पहले टाइप का, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए तो पहले क्या करेंगे, विल या शैल को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को, यदि नॉट आया है तो नॉट को लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव बीन को लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, और वर्ब में क्या, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। क्या तुम मेरी सहायता 1 हफ्ते से 1 सप्ताह से करिए, 1 सप्ताह से नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो हो जाएगा विल यू। अब देखिए इसमें नॉट भी आया हुआ है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, विल यू नॉट हैव बीन हेल्पिंग मी, ठीक है। 1 सप्ताह, तो फॉर 1 वीक, ठीक है, फॉर 1 वीक। ये हो गया आपका
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब हम एक एग्ज़ाम्पल और इसका देख लेते हैं, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्या वे 2 दिन से 2 दिन से मैच खेल रहे होंगे? मैच खेल रहे होंगे। क्या वे 2 दिन से मैच खेल रहे होंगे? तो विल दे हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 days। ठीक है, क्या वे 2 दिन से मैच खेल रहे होंगे? तो विल दे हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 days। ठीक है, ये हो गए पहले टाइप का, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए। अब हम लोग देखेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो कैसे बनेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो, बीच में आए, दूसरे टाइप का। ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड की एक्सपेलिंग पहले लिखेंगे, फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट आया है तो नॉट को लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव बीन को जोड़ेंगे। ठीक है, हैव बीन को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तुम एग्ज़ाम्पल देखिए, तुम 4 घंटे से इस कमरे में क्या कर रहे होगे? तुम इस कमरे में 4 घंटे से क्या कर रहे होगे? तो क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया है, तो क्वेश्चन वर्ड की एक्सपेलिंग पहले लिखेंगे, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग in this room for 4 hours। ठीक है, for 4 hours। ठीक है, तुम इस कमरे में 4 घंटे से क्या कर रहे होगे? तो ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड की एक्सपेलिंग हम लोग लिखें, फिर विल शैल में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल को लिखें, फिर जैसे सीक्वेंस आगे बना हुआ है उस तरीके से लिखेंगे। तो तुम 4 घंटे इस कमरे में क्या कर रहे होगे? तो व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग इन दिस रूम फॉर 4 hours। ठीक है, अब आगे देखिए, एक और देख लेते हैं, आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको अन्य सेंटेंस बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, ओके, आइए आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं। आगे हम लोग एक महीने
एक महीने से हम लोग एक महीने से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे होंगे। हम लोग एक महीने से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है तो एक महीने नहीं 2 महीने से पहले आप लोग परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो उसकी एक्सप्लेन पहले की लिखेंगे। वाई शैल वी नॉट हैव बीन। तैयारी करने का क्या होता है, प्रिपेयरिंग, ठीक है, ING, प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम। अब एक महीने है, समय क्या है 1 मंथ, तो ये क्या है इनडेफिनिट ऑफ टाइम है तो इसके लिए फॉर लगाएंगे, फॉर ए मंथ। आप लोग 1 मंथ भी लिख सकते हैं, फॉर ए मंथ भी लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे जिससे कि एक महीना का सेंस निकल आएगा। ए मंथ भी लिख सकते हैं, 1 मंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। और आपके 12 टेंस आज क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसको देख लीजिए, ठीक है, 12 टेंस कंप्लीट हो गए। और क्लास आपको 12 टेंस की कैसी लगी कमेंट करिएगा, बताइएगा हमको। और जो भी डाउट्स होगा टेंस से संबंधित आप लोग कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं क्लास में आपको उस चीज़ों को बता दूंगा और चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगामी क्लास जो हमारी अब कल से जो शुरू होगी वो पैसिव वॉइस की शुरू होगी, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम लोग वॉइस कल से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। ऐसे ही आपकी क्लास इंग्लिश की आगे होती रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।